यह सिद्ध परमात्मा जिनकी जाति ही बिल्कुल अलग है, अलग नहीं, जिनकी जाति ही बिल्कुल विपरीत है, ऐसे अनंत परमाणुओं के मेले में कैसे मिलेगा? यह सिद्ध परमात्मा अनंत परमाणुओं के मेले में मिला ही नहीं है। उस मेले के बीच में भी अकेले के रूप में देखने की दृष्टि सम्यक दृष्टि है। भले भीड़ कैसी भी हो, मगर भीड़ में भी भीड़ को न देख करके भीड़ में स्वयं की पहचान हो तो वह भीड़ भी बाधक नहीं बनती। स्वयं की पहचान। अकेले में मेले में जैसे बेटा खो गया हो और वह मां को खोजता हो। मेले में इतनी भीड़ है, उस भीड़ में मां को खोजे कैसे? बेटा मां को खोजने के लिए क्या करता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ रोता है। मां के विरह में सिर्फ रोता है और वह बेटा भीड़ को दूर करना नहीं चाहता कि ये जितनी भी भीड़ है वो सब अपने अपने घर पर चली जाए, क्योंकि मुझे मेरी मां से मिलना है। मां से मुलाकात के लिए वो बेटा तड़प रहा है। मगर जैसे ही बेटे को दूर से मां दिखाई दे, उस समय वो भीड़ के बीच में भी मां की पहचान कर लेता है। वो भीड़ को दूर करना नहीं चाहता और मां को अलग करना भी नहीं चाहता, सिर्फ पहचान लिया कि यह मेरी मां है। ऐसी ही ये चैतन्य परमात्मा की जागृति और पहचान कि अनंत परमाणुओं के मेले को दूर करना नहीं चाहते। जब आत्मा की अनुभूति होती है भगवान, तब शरीर के परमाणुओं में तो परिवर्तन करने की चेष्टा भी नहीं होती कि हाथ के परमाणु तुम चले जाओ और जल जाओ। ये देह के परमाणु में कोई भी कर्तृत्व का भाव नहीं, और परमाणु परमाणु के रूप में रहे और फिर भी पहचान हो जाए कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं। ये स्वभाव से पहचान हुई, ये स्वभाव से, ये लक्षण से पहचान हुई। वहां तो बेटे ने मां को मेले में पहचान लिया, क्योंकि बेटे ने कभी मां को देखा है, इसलिए बेटा मां को पहचान लेता है भीड़ के बीच में भी। मगर मैं परमात्मा को कैसे पहचानूं जिसको मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं है, जिसकी आज तक कभी पहचान नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई, दर्शन नहीं हुआ, उसको इस देह के परमाणुओं के मेले में चैतन्य परमात्मा को कैसे पहचानूं? तो सबसे पहले इसी भ्रम से छूटना है कि मैं चैतन्य को नहीं पहचानता। इस भ्रम से छूटना है। चैतन्य को पहचानना नहीं है, चैतन्य को पहचाना हुआ ही है। यही पहचाना हुआ है कि ये जो ज्ञान का अनुभव है, यही तो परमात्मा है, क्योंकि भगवान आत्मा ज्ञान प्रमाण है, और जो ज्ञान है वही आत्मा है, यही मैं हूं। इस भीड़ के बीच में भी स्वभाव से, लक्षण से पहचान लेता है। लक्षण से ज्ञान, स्वभाव से पहचान लेता है। ये इंद्रियों के परमाणु, ये इंद्रियों के परमाणु के योग में आने वाले भी परमाणु, मगर उन परमाणुओं से जैसे अलग, ये स्वभाव से पहचान हुई। जैसे आंख है और आंख के ऊपर चश्मा है और चश्मे के ऊपर भी रजकण है। अब चश्मे ठीक हो, मगर रजकण उसके ऊपर आ जाए तो दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही भीतर में आत्मा भी है, आंख भी है, मगर आंख पर यदि जाली की बीमारी हो तो वस्तु दिखाई नहीं देती, जैसे चश्मे के ऊपर रजकण आ जाए। ये जो आंख है वो चश्मे की भांति है। ये जो धूल के परमाणु, उन परमाणुओं को कहा कि जैसे जाली आंख के ऊपर आ गई, वो वस्तु दिखाई नहीं देती। जब आंख के ऊपर चश्मे लगे हो और चश्मे के ऊपर धूल लगी हो और वस्तु नहीं दिखाई देती हो, उस समय तुम्हारे में इतनी समझ तो है ना कि देखने का कार्य सिर्फ आंख का है, चश्मे का भी नहीं और धूल का भी नहीं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को यह जागृति, इंद्रियों के परमाणु भी जानते नहीं है
और इंद्रियों के परमाणु के योग में आने वाले संयोग भी जानते नहीं है। जानने का कार्य सिर्फ ज्ञान का है। यह ज्ञान ही मैं हूं, यह चैतन्य ही मैं हूं। जब तुम्हें ऐसा चैतन्य तत्व का अनुभव हो, फिर अब तुम कहीं पर भी रहो। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा अस्तित्व, तुमने अब वो स्वरूप को पहचाना। इंद्रियों को अलग करके, कर्म को अलग करके, नौ कर्म को अलग करके, भाव कर्म को अलग करके, अब भीड़ से अलग करके तुम एक चैतन्य को देखते हो। और वहां पर कोई प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई बेटा मेले में मां को देख ले, और लोग भी वहां देखते थे कि बेटा इतना तड़प रहा है मां से मिलने के लिए, कहां होगी उसकी मां। और जैसे ही बेटे को मां मिल जाए तो बेटा दौड़ता हुआ, भागता हुआ मां के पास जाता है और मां से चिपक जाता है। जब वो बेटा मां से चिपक जाता है, तब भीड़ को अब प्रमाण की जरूरत पड़ती है कि बेटा मां से मिल चुका। भीड़ के सामने ये बेटे को बोलने की जरूरत है कि ये मेरी मां है, मैं अपनी मां से मिल चुका। बेटे के प्रति जो उल्लास अंदर अंदर में जो प्रकट हुआ बेटे के अंदर, और मां के मिलन में जो बेटा आनंद का अनुभव करता है, भीड़ पहचान लेती है कि बेटे को मां मिल गई। क्योंकि बेटे का आनंद जो है वो आनंद ही पहचान है कि मां की प्राप्ति हुई। जब तुम्हें आत्मा प्राप्त हुआ, उसका पता भगवान कैसे चलेगा? वह निराकुल आनंद होगा जो कभी छीना नहीं जा सकता। इसलिए तो ये आनंद ऐसा आनंद है जो कभी छीना नहीं जा सकता। इसलिए कुछ भी भय नहीं है। दुनिया में जैसा भी सुख होता है ना, उस सुख में कहीं ना कहीं दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का भाव भीतर में छुपा ही होता है। क्योंकि जिससे भी तुम सुख चाहते हो, उसमें किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचेगी। दूसरों का कुछ तुम छीन लेते हो। जैसे तुमने आज 1 करोड़ रुपए कमा ली। जब तुम्हारे हाथ में 1 करोड़ रुपए आए, तुम्हें लगा कि मुझे सुख मिल गया, मगर उस समय तुमने किसी और की तिजोरी में से 1 करोड़ रुपए लिए हैं। तुमने किसी और की तिजोरी को खाली किया है और तुमने धन को पाया है। या फिर जब तुम अपने रूप से, सुंदर से, उस सौंदर्य के कारण तुम अपने को सुखी करना चाहते हो, तब तुम्हारी चेष्टा होती है कि मैं दूसरे को कुरूप दिखाऊं, दूसरे को हीन दिखाऊं, जिससे मेरा सौंदर्य उभर कर सामने आए। इंद्रिय विषयों का जो सुख है, वो सुख ऐसा है कि जिसमें हम किसी और को नीचा दिखाते हैं, किसी और से कुछ छीनते हैं, किसी और को नीचा करते हैं और स्वयं ऊंचा होना चाहते हैं, दूसरों की लकीर को छोटा करना चाहते हैं। तभी तो लगता है कि अपनी लकीर बड़ी हुई। इसलिए इंद्रिय सुख में किसी दूसरों को पीड़ा पहुंचाना छुपा हुआ है। मगर आत्मा का जो आनंद है, उस आनंद में दूसरों से कुछ भी नहीं छीनना है, दूसरों से कुछ भी नहीं लेना है, दूसरों का कुछ भी कम नहीं हो जाता, दूसरों का कुछ भी घट नहीं जाता, और फिर भी यहाँ पूर्ण आनंद 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 का भोग होता है। इसलिए ये चैतन्य, यह चैतन्य 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 आनंद भगवान, जिसमें किसी पराये से कुछ न मांगना पड़ता है, न पराये को नीचे झुकाना पड़ता है। मान के आनंद में किसी पराये को झुकाना पड़ता है। तभी तो ऊंचा पद प्राप्त होगा कि कोई तुम्हारे नीचे बैठे। अनुभूति भीतर में आत्मा की अनुभूति होती है, वहां पर झुकाने का भाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब अंतर में ध्यान इतना एकाग्र हुआ, मैं किसको झुकाऊं अपने पास? वहां कोई दूसरा है ही नहीं। जिन गुरु से मैंने यह चैतन्य की पुकार सुनी है, वे गुरु भी वहां नहीं रहे कि अपने को मैं नीचा कहूं और गुरु को ऊंचा। जिन तीर्थंकरों से मैंने ज्ञान पाया, तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि का रसपान किया, उन तीर्थंकर का भी वहां विकल्प नहीं है। तो फिर मैं नीचे कैसे अपने को मानूं? और यह जो मैंने चैतन्य तत्व पाया, उसको मैं परंपरा से आगे फैलाऊंगा। मेरे भी शिष्य बनेंगे, यह भी विकल्प नहीं। मेरे कोई गुरु थे, यह भी विकल्प नहीं। मेरे कोई शिष्य बनेंगे, यह भी विकल्प नहीं।
क्योंकि पराये का विकल्प जहां मर जाए उसी का नाम आत्मानुभूति है। ऐसी आत्मानुभूति बिल्कुल एकांत में चैतन्य तत्व की अनुभूति, जिसमें किसी और को कोई पीड़ा नहीं पहुंचती। अज्ञानी का सुख ऐसा है जिसमें दूसरों को पीड़ा अंदर छुपी ही रहती है, और ज्ञानी का जो आनंद वो निर्दोष है, इसलिए क्योंकि उसमें पर बीच में नहीं आता है। और इस वजह से ही जिसमें तुम सुख मानते हो ना, तुम उसके गुलाम हो जाते हो। जैसे तुम्हें पत्नी में से सुख मिलता है ना, तो पत्नी के गुलाम हो जाते हो कि पत्नी मुझे छोड़ करके मायके नहीं चली जाए, या फिर ये मित्र मेरा मुझे छोड़ करके चला ना जाए, शत्रु ना हो जाए। अज्ञानी जिसमें भी सुख मानता है उसका वह गुलाम हो जाता है, और ज्ञानी पर में सुख मानते नहीं है, इसलिए ज्ञानी पर के गुलाम नहीं है। इसलिए ज्ञानी किसी भी पराये के गुलाम नहीं, स्वतंत्रता। हे ज्ञान दीपक, तू ऐसी स्वतंत्रता से उस आनंद को भोग कि तेरे आनंद का कारण कोई दूसरा पराया हो ही नहीं, कोई भी पराया तेरे आनंद का कारण न हो। ऐसी चैतन्य तत्व की तुझे अनुभूति हो, जिस अनुभूति के बल पर तो देह का भी गुलाम न होगा, इंद्रियों का गुलाम न होगा। और जब इन इंद्रियों का गुलाम न होगा तो पराई इंद्रियों का गुलाम कैसे होगा। कोई व्यक्ति कपड़ा पहन करके सुख मानता है, नए नए कपड़े पहन करके सुख मानता है। कोई व्यक्ति इंद्रियों के भोग भोग करके सुख मानता है। दोनों में कुछ अंतर नहीं लगता। किसी व्यक्ति ने सूती कपड़े पहन करके सुख माना है, उसमें माना सुख कि सूती कपड़े में सुख है। किसी ने माना कि चमड़ी से, मांस से, खून से बने हुए कपड़े में सुख है। क्योंकि पत्नी में से जब सुख लेते हो तो वह सुख मांस का बना हुआ कपड़ा है, उसी का तो सुख है। उससे तो कम से कम सूती कपड़ा बेहतर है, कि जिसमें अज्ञानी इतना तो भ्रमित नहीं कि कम से कम वो मांस के अंदर तो फंसा नहीं। अंततः दोनों ही भटकते हैं, क्योंकि स्वरूप के बाहर जो भी गया वह भटकता है। यही विशेषता है ज्ञानियों की। बाकी जग में उपदेश तो भगवान बहुत है। भला करो भला होगा, अच्छे अच्छे काम करो, बुरे काम से छूट जाओ। मगर जिसने अंदर में भीतर में पाया वह ऐसा कि तुम परमात्मा हो,